नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाने का। तो वक्त है अब ताबड़तोड़ 50 का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। लश्कर तैयबा के 2 आतंकी ढेर, मरने वालों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। लश्कर से जुड़ा एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर के काना चक्कर सेक्टर में देखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा, मौके से टिफिन बम बरामद। कश्मीर में टारगेट किलिंग के बीच कल होने वाली खीर भवानी मेले की तैयारियां शुरू। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान मामले में पहली बार मुंह खोला। कहा, धमकी वाले लेटर से कुछ लेना देना नहीं। सलमान खान के घर जाकर मुंबई पुलिस की टीम ने सलमान का बयान दर्ज किया। सलीम खान, उनके बॉडीगार्ड राजकुमार गुप्ता, श्रीकांत माने का भी बयान दर्ज। मुंबई पुलिस ने अब तक कुल 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस मिलाकर कुल 10 टीम सलमान केस की जांच में जुट चुकी है। कानपुर में हिंसा के 40 आरोपियों के पोस्टर लगाए जाने के बाद 4 लोगों की पहचान हुई। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। कानपुर हिंसा मामले में एटीएस की टीम मास्टरमाइंड जफर हयात की पत्नी से पूछताछ कर सकती है। व्हाट्सएप चैट में बाजार बंद के वीडियो वायरल हुआ था। मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने मुखाली की होमलैंड सोसाइटी में छापेमारी और पूछताछ की है, क्योंकि ज्यादातर पंजाबी सिंगल इसी सोसाइटी में रहते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के सिरसा के कालावली गांव से जुड़े। संदीप उर्फ केकड़ा पर मूसेवाला की रेकी कर उसकी खबर हत्यारों तक पहुंचाने का आरोप है। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे। शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। 10 जून को आएगा फैसला। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है। जिले के जिलाधिकारी नोडल पदाधिकारी। पटना में एक निर्माणाधीन सड़क पर किसानों ने वृक्षारोपण कर अपना गुस्सा जाहिर किया। राज्य सरकार से आवासीय भूमि का मुआवजा दिए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के पन्ना में शिवराज सरकार ने मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह उत्तरकाशी हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और मदद का यकीन दिलाया। उत्तराखंड के चंपावत में कार खाई में गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत और 6 बुरी तरीके से जख्मी। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा। ब्रज विकास परिषद की 5वीं बोर्ड बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ संघ कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। संघ से जुड़े नीलकंठ तिवारी की व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट चुकी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज पटना के गांधी सेतु की दूसरी लेन का उद्घाटन करेंगे। करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में 76,390 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन जारी। मार्च महीने से अब तक 788 अपराधियों की 6.5 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। साउथ दिल्ली की ज्वेलरी शॉप पर ईडी की छापेमारी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी पर पड़े छापे। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी। 5 दिन की ईडी हिरासत में है सत्येंद्र जैन। ईडी की छापेमारी पर आम आदमी पार्टी का बयान। सत्येंद्र जैन के घर से ईडी को कुछ नहीं मिला, ये सिर्फ राजनीति। भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए। पैसे लेकर पेड़ काटने का आरोप है। पंजाब की मान सरकार की कैबिनेट बैठक आज। रोजगार और किसानों के मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राणा दंपति पर दर्ज किए गए मामले में आज खार पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी की पत्नी पर ईडी ने शिकंजा कसा। नए आरोप पत्र में चोकसी की पत्नी प्रीति का नाम शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। कोबरा की ईसीओ और डेल्टा कंपनी ने आईईडी बम डिफ्यूज किए। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान जाहिर किया है। बिहार के पूर्णिया जिले में रंगे हाथों पकड़ा गया बाइक चोर। लोगों ने बीच सड़क पर लाठी डंडों से पीटा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में पत्नी के हाथ काटकर फरार हुआ पति। हाल ही में पत्नी को नर्स की सरकारी नौकरी मिलने से नाराज।
महाराष्ट्र के नासिक के गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गया। कुत्ते पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तरकाशी के जड़भरत घाट पर पैर फिसलने की वजह से भागीरथी नदी में बह गया लड़का। पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू किया। यूपी के सहारनपुर में मामूली टक्कर के बाद दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मेरठ में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में बवाल। लाठी डंडों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला, कई लोग घायल। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ट्रेनी पायलट को चोटें आई। उत्तराखंड के बागेश्वर के जंगलों में एक बार फिर लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया। दिल्ली के इंदरलोक इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझाई गई। आगरा में चर्चित सटोरिया सनी कबाड़िया की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने की कार्रवाई। रायबरेली में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने का वीडियो वायरल। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार के गया में एक लड़के ने जान जोखिम में डालकर ट्रेन के इंजन के नीचे बैठकर सफर किया। राजगीर से गया के लिए खुली थी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में बालू से लदा ट्रक नदी में समा गया। क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। असम के जोराहाट में पुलिस ने गेंडे के सिंग के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ रुपए में किसी शख्स को बेचने जा रहे थे। और इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रदर्शन जारी है। छात्रों में भारी नाराजगी इस पूरे मामले को लेकर। देश में कोरोना के 3,714 नए केसेस मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से 7 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के वडोदरा के कोटना में ग्रामीणों ने नदी के घाट को बनाया बीच। पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रही है सराहना। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने विश्वास मत जीत लिया है। बोरिस जॉनसन के पक्ष में 211 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष को 148 वोट। चीन बना रहा है अपना स्पेस स्टेशन। काम पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए 3 एस्ट्रोनॉट्स। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अगले 6 महीने तक स्पेस में रहेंगे। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। तो पंजाब के मूसेवाला मर्डर केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक वीडियो फुटेज सामने आई है जो आधी रात की बताई जा रही है। आपको बता दें हम कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। ये सीसीटीवी फुटेज 29 और 30 मई के दरमियान रात करीब 3:16 की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि सीसीटीवी में लूटी गई ऑल्टो कार में संदिग्ध मोगा के एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। यहाँ पर पेट्रोल भरवाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे इसमें साफ साफ नजर नहीं आ रहे हैं। बाद में ये गाड़ी मोगा से बरामद भी हुई थी। आपको बता दें कि दावा पेश किया जा रहा है यहाँ पर कि मूसेवाला की हत्या के बाद इसी गाड़ी में आरोपी फरार हुए थे, जिसमें पेट्रोल भरवाने का ये सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास हो जाता है। हालांकि इसमें संदिग्धों के चेहरे साफ तो नहीं है, लेकिन इससे काफी हद तक पुलिस को मदद मिल सकती है। तो ये सीसीटीवी फुटेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे 2 सहयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीरज कुमार सिरसा से हरियाणा से और नपेंद्र मूसागांव पंजाब से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं यहाँ पर नपेंद्र का, जो मूसागांव से हमारे साथ हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है नपेंद्र के पास इसलिए अभी जाना क्योंकि राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं मूसागांव में अब से थोड़ी देर में, क्योंकि वो चंडीगढ़ से रवाना हो चुके हैं। नपेंद्र, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? क्या हालात है मूसागांव में, क्योंकि थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं?
संवेदना होगी या फिर सियासत? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, क्योंकि करीब 9:15 वो चंडीगढ़ से निकले हैं। चंडीगढ़ के मोहाली एयरपोर्ट से वो निकले हैं 9:15 बजे। 3 घंटे लगते हैं, तो 12:15 साढ़े 12 के आसपास माना जा सकता है कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। इस वक्त हम जो सिद्धू मूसेवाला का घर है उसके बाहर ही मौजूद हैं। हालांकि लगातार कोई ना कोई अंदर आ रहा है, कोई ना कोई नेता। थोड़ी देर पहले जो नए नए बीजेपी में शामिल हुए हैं, केवल ढिल्लों, वो अंदर गए हुए हैं। इससे पहले जो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं, वो अंदर गए हुए हैं। वो बैठे हैं परिवार से जो दुख साझा करने के लिए पहुंचे हैं। और जो बात आपने करी, देखिए राहुल गांधी क्योंकि कांग्रेस के नेता थे, शुभदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के नेता थे, चुनाव भी उन्होंने लड़ा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस कहती है कि वो हमारे परिवार का मेंबर था, हमारे परिवार का हिस्सा था। और जो पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, तो उनके साथ उनके निजी संबंध थे, परिवार के संबंध थे, उनके वो अच्छे दोस्त भी थे। और वही सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस में लेकर भी आए थे। तो ऐसे में राहुल गांधी का पहले भी माना जा रहा था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा या आसपास के जितने भी बड़े नेता थे वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे थे। जो भी कोई, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या बड़ा नेता हो, तो वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे थे। तो ऐसे में पहले से माना जा रहा था कि राहुल गांधी पहुँच सकते हैं। वही हुआ। राहुल गांधी का कल प्रोग्राम सामने आता है कि राहुल गांधी पहुँच रहे हैं, और आज राहुल गांधी पहुँचेंगे भी। और उससे बड़ी बात यह है कि अभी इंसाफ को लेकर के, क्योंकि अभी भले ही कई तरह की सीसीटीवी फुटेज सामने है, कई नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन जो बड़े नाम हैं जिन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। और उन तक जब तक पुलिस नहीं पहुंचती, जब तक इंसाफ नहीं मिलता, तब तक कांग्रेस का कहना है कि हमारी परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी। और उसी बीच दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है कि राहुल गांधी अगर आते हैं तो, हालांकि जिस दिन हत्या हुई थी उसके बाद अंतिम संस्कार तक कांग्रेस पर भले ही इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने पॉलिटिक्स की, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमने कहीं पॉलिटिक्स नहीं की, हम हमारे परिवार का मेंबर था, इसलिए हमने जो हमसे बन पड़ा वही हमने किया। और अंतिम संस्कार तक में उनका कहना है कि हमने कोई देरी नहीं की, और धरना प्रदर्शन कहते हैं हमने नहीं किया। तो ऐसे में देखिए, आज राहुल गांधी आते हैं, किस तरह की बातें करेंगे उस पर नजर रहेगी कि वो कहते क्या है। क्या वो बातचीत करेंगे, अगर करेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्या सिर्फ पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है नपेंद्र की मुलाकात के बाद कुछ स्टेटमेंट भी जारी करेंगे राहुल गांधी। और जिन परिस्थितियों में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, और इसको भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। शायद है, मुमकिन है कि भगवंत मान को भी, सीएम को भी घेरते हुए नजर आए राहुल गांधी। खैर, आप बने रहिए हमारे साथ, नपेंद्र लौटेंगे आपके पास। अपने दर्शकों को बता दें, इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में क्या है केकड़ा कनेक्शन। जी हाँ, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर है, जो उसको मुकाम तक पहुंचाने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, वो कोई और नहीं है, वो केकड़ा और संदीप है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जबरा फैन वाला केकड़ा। ये सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आखिरी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो कई राज छिपाए हुए है। इस वीडियो के पुलिस के हाथ लगते ही मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलने लगी। अब इस सीसीटीवी की एक एक फुटेज साजिश रचने वालों पर भारी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी केकड़ा मूसेवाला का फैन बनकर मूसा गांव पहुंचा। मूसेवाले के घर के बाहर केकड़ा करीब 45 मिनट तक रुका रहा। उसने चाय पी और इंतजार करता रहा जब तक कि सिद्धू मूसेवाला बाहर नहीं आ गया। जैसे ही मूसेवाला बाहर आए, केकड़ा गाड़ी के सामने आ गया और मूसेवाले का फैन होने का नाटक करते हुए मूसेवाला को सेल्फी के लिए मजबूर किया। यहीं से शुरू हुआ मूसेवाला के मर्डर की सबसे बड़ी मुखबिरी। मुखबिरी से मर्डर तक केकड़ा ने न केवल सेल्फी ली बल्कि मूसेवाला से बात भी की, और इतनी ही देर में वो सारी सूचना जुटा ली, जैसे कि मूसेवाला के साथ कौन कौन है, मूसेवाला के साथ गनमैन जा रहे हैं या नहीं। और जैसे ही मूसेवाला बिना सिक्योरिटी थार जीप चलाते हुए रवाना हुए, उसने शार्प शूटर्स को मुखबिरी कर दी, और कुछ ही मिनट बाद केकड़ा की मुखबिरी पर मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। सीसीटीवी से खुली पोल, सफेद टी शर्ट, सिर पर बंधा सफेद रुमाल और छोटा कद।
इसी लड़के को पुलिस इस हत्या की सबसे अहम कड़ी मान रही है, क्योंकि उसकी मुखबिरी पर ही मौत का खेल शुरू हुआ। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का आखिरी वीडियो उसकी मौत से कुछ मिनट पहले का है। दावा यह है कि जब सिद्धू अपने घर से निकल रहे थे, उसी वक्त घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इसी वीडियो से पुलिस को सिद्धू की हत्या का एक अहम सुराग भी मिला। मुखबिरी के लिए केकड़ा ही क्यों? मूसेवाला के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से संदीप उर्फ केकड़ा मूसेवाला की हत्या से 15 मिनट पहले संदिग्ध केकड़ा नजर आया। उसने किसे फोन किया? इस मामले में पुलिस इसकी जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि केकड़ा इस इलाके से पूरी तरह से वाकिफ था। यहाँ पहले भी उसका आना जाना था। केकड़ा की रिश्तेदारी न केवल मूसेवाला गांव में थी, बल्कि पड़ोसी गांव में भी थी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसे मूसेवाला की मुखबिरी में लगाया गया और उसने अपने रोल को बखूबी निभाया भी। चलिए रुक कर लेते हैं हरियाणा के सिरसा का। हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, ये जगह अपने आप में बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट अरेस्टिंग हुई है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, केकड़ा उर्फ संदीप की गिरफ्तारी। इसी इलाके से क्या कुछ अपडेट्स आपके पास, और किन मायनों में संदीप उर्फ केकड़ा की गिरफ्तारी बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पंजाब पुलिस के लिए? नीरज, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ने की, उनसे संपर्क साधने की। लेकिन हम आपको बता दें कि केकड़ा की गिरफ्तारी कई मायनों में बहुत खास है। सबसे बड़ा मुखबिर माना जा रहा है संदीप उर्फ केकड़ा, क्योंकि इस घटना से पहले यानी कि मूसेवाला के मर्डर से ठीक पहले लगभग 45 मिनट उसने सिद्धू मूसेवाला के साथ बिताया है। एक फैन बनकर मूसेवाला के करीब गया, सेल्फी ली और ठीक 15 मिनट बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। रुक करेंगे हम स्टूडियो का। हमारे साथ हमारे सहयोगी रीमा भी लगातार जुड़ी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगी। रीमा, ओवर टू यू। मौजूदा वक्त की सबसे हाई प्रोफाइल केस के बारे में इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या कनेक्शन है। पंजाब पुलिस संदीप केकड़ा को सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सबसे अहम कड़ी मान रही है। ऐसा क्यों? दावा यह किया जा रहा है कि पहले से योजना बनाकर संदीप सिद्धू मूसेवाला के घर के सामने पहुंच गया था और सिद्धू की गाड़ी निकलने का 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। लंबा इंतजार किया उसने और घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखने के बाद पुलिस को संदीप केकड़ा पर शक हो गया। ये शक गहराया और उस दिन भी इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि ये कोई शख्स है जिसने वहां से बताया सारा इंफॉर्मेशन। और बाद में पुलिस को पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के घर से निकलने की जानकारी उसने ही हमलावरों तक पहुंचाई थी, उन तमाम शूटर्स तक पहुंचाई थी। बल्कि ये भी बताया गया था कि सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ कार में नहीं जा रहे थे, बल्कि अपनी थार गाड़ी में ही जा रहे हैं जिसे वो खुद चला रहे हैं। इसी शख्स ने हमलावरों को पूरी खबर दी थी। सिद्धू के साथ कितने लोग हैं, गाड़ी सिद्धू खुद चला रहे हैं। इसलिए पुलिस को उम्मीद है कि संदीप केकड़ा से पूछताछ के बाद इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस कामयाब हो जाएगी और उन शूटर्स के पास जरूर पहुंचेगी जिसका इंतजार इस वक्त है। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिंगर मूसेवाला की मर्डर की साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इससे 4 प्रदेश के शूटर बुलाए गए हैं। कुल 8 शूटर पुलिस की गिरफ्त में आए। इनकी साजिश बेहद खतरनाक थी। इस वक्त हम आपको बताते हैं लिस्ट के जरिए वो नाम कि वो कौन कौन से 8 शूटर्स हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है मनप्रीत सिंह मन्नू का। इस वक्त मैप आपके सामने प्ले होगा और मैप के जरिए हम आपको बताएंगे कि मन्नू आखिर कौन है, जो पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। इसके अलावा ये मनप्रीत की हम इस वक्त बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ये कहां का? पंजाब से इसका ताल्लुक है। तरन तारण वो जगह है जहां से ये रहने वाला है। दूसरा जो नाम निकल कर सामने आ रहा है, इसका भी ताल्लुक पंजाब से ही है। ये है जगरूप सिंह रूपा। ये है शूटर्स वो जो कि बड़ी भूमिका निभाता है, पहले से रेकी करके ये जाते हैं। ये भी तरन तारण का ही रहने वाला है। ये गिरोह किस तरीके से एक्टिव है ये हम आपको बताएंगे। तीसरा जो नाम है वो है हरकमल सिंह रानू।
ये कहां का रहने वाला है? ये पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है और इसकी भी बड़ी भूमिका रही है इस पूरे मर्डर में। प्रियव्रत फौजी ये है हरियाणा का रहने वाला। अब दूसरे स्टेट का मामला सामने आ जाता है, हरियाणा के सोनीपत से इस शूटर्स को हायर किया जाता है। इसके अलावा मंजीत उर्फ भोलू हरियाणा सोनीपत का ये भी रहने वाला, यानी पंजाब और हरियाणा यहाँ के चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अब कौन है? महाराष्ट्र। अब सोचिए इस पूरे घटनाक्रम में मौजूदा वक्त की सबसे हाई प्रोफाइल केस में किसकी एंट्री होती है? महाराष्ट्र के पुणे से एक की एंट्री होती है, ये है संतोष जाधव। ये भी शार्प शूटर है और इसकी भी बड़ी भूमिका। दूसरा महाराष्ट्र के पुणे से कौन आता है? सौरभ महाकाल। यानी कितनी बड़ी साजिश है और कितनी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया है, ये नाम सुन के आपको अंदाजा लग सकता है। इसके अलावा राजस्थान सीकर और सुभाष बानुड़ा, ये जो बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे आपको समझ में आ रहे हैं, उनका ताल्लुक राजस्थान से है, जो विश्नोई गैंग है। इसके बाद अब अगला नाम कौन आता है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी तक जितने नाम हमने आपको बताए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इसके अलावा महाराष्ट्र, इन सभी के नाम देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी साजिश रची गई। अब आपको दिखाते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी 10 बड़ी खबरें जो चौंकाने वाली है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार हरियाणा के सिरसा के कालावाली गांव से जुड़े। कालावाली गांव के रहने वाले संदीप उर्फ केकड़ा पर मूसेवाला की रेकी कर उनकी खबर हत्यारों तक पहुंचाने का आरोप। पंजाब पुलिस ने कालावाली गांव से आरोपी केकड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के अपने साथ मानसा लाई पुलिस। शुरुआती जांच में पता चला कि केकड़ा अपने साथी के साथ मूसेवाला का फैन बनकर पहुंचा था मूसा गांव। मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली। आरोप है कि केकड़ा ने मूसेवाला के बिना गनमैन के रवाना होने की हत्यारों तक एक-एक खबर पहुंचाई। सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हत्या से 15 मिनट पहले दिखाई दिया आरोपी संदीप उर्फ केकड़ा फुटेज में किसी को फोन करता दिखा। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। आरोपी के पिता भी केकड़ा से परेशान। बताया कि संदीप उर्फ केकड़ा नशे का आदी। पिता ने अपने साथ भी झगड़ने की बात बताई, कहा उन्हें भी घर से निकाल रखा है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज आई सामने। 29 और 30 मई की रात को लूटी गई कार में संदिग्ध पेट्रोल पंप से भरते दिखे पेट्रोल, बाद में मोगा जिले से बरामद हुई थी गाड़ी। सिद्धू मूसेवाला के आरोपियों की तस्वीर आई सामने। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों की तस्वीरें। पंजाब और हरियाणा के रहने वाले बताए गए आरोपी। राजस्थान में धौलपुर पुलिस की गिरफ्त में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से पंजाब की मानसा पुलिस ने की पूछताछ। पंजाब पुलिस को मूसेवाला की हत्या से कुछ दिन पहले दोनों आरोपियों के उस इलाके में मौजूदगी के मिले हैं सबूत। मूसेवाला केस में मोहाली पुलिस ने छापेमारी और सर्च ऑपरेशन चलाया। मोहाली की होमलैंड सोसाइटी में हुई पूछताछ। ज्यादातर पंजाबी सिंगर यहीं रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे पंजाब। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मिलेंगे राहुल गांधी। थोड़ी ही देर में सिद्धू मूसेवाला के घर जाने वाले हैं राहुल गांधी। तस्वीरें आपके सामने। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये सवाल कहां से आया कि मूसेवाला के कितने मुजरिम हैं। मूसेवाला के कितने मुजरिम हैं, ये सवाल बहुत अहम है। आरोपी नंबर 1 मनप्रीत उर्फ मन्नू, इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं ये कितने मुजरिम है। ये सिद्धूवाला की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सिद्धूवाला का मर्डर हो चुका है और पहला आरोपी कौन है? मनप्रीत उर्फ मन्नू। बड़ी भूमिका है इसकी, हम आपको बता चुके हैं कहां कहां से कनेक्शन है। आरोपी नंबर 2 जो है वो है रूपा, जो कि सिद्धू मूसेवाला जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, उसके मारने में इसका नाम सामने है। मन्नी ये आरोपी नंबर 3 है। कितने आरोपियों की पहचान अभी तक हुई है और इन सब तक पुलिस को पहुंचना। ये कौन है? प्रियव्रत फौजी है। ये आरोपी नंबर 4 है। ये पुलिस के पास भी इसी तरीके से मैप है। आरोपी नंबर 5 ये है अंकित। तो इस वक्त ये 5 आरोपियों की बड़ी तस्वीर। इसके अलावा आरोपी नंबर 6 सुभाष बानुदा, इसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं हम। आरोपी नंबर 7 है संतोष जाधव।